हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी की आकलन कार्यपत्रक 9 करेंगे। दिनांक है इसकी 13 दिसंबर 2021 और यह आकलन कार्यपत्रक आपका जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ है, एकांकी है, ऐसे ऐसे इससे लिया गया है। ऐसे ऐसे पाठ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसकी एनिमेटेड वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आकलन कार्यपत्रक 9। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने ऐसे ऐसे नामक एकांकी के अंश को पढ़ा। अब हम उस कार्यपत्रक के आधार पर अपना आकलन करेंगे। अतः निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोलों को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार 1 अंक है। 10 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, यानी 10 अंक का ये पूरा आपका असेसमेंट है। एकांकी का अर्थ होता है 1 अंक वाला नाटक। तो सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क के किनारे वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, 2 और छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। माँ पुचकार कर, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती हैं, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती हैं। इसने कहीं कुछ अंट-शंट तो नहीं खा लिया? पिता: कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे, यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ: कैसे? पिता: बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है तो बोला नहीं, फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं, गोला सा फूटता है तो बोला नहीं, जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो ये आपका पूरा गद्यांश था। अब गद्यांश के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, उनके हमें उत्तर देने हैं। तो प्रश्न 1 है, गद्यांश में मोहन की उम्र कितनी होगी? अ है 7-8 वर्ष, ब है 5-6 वर्ष, स है 8-9 वर्ष और द है 4-5 वर्ष। तो मोहन की उम्र कितनी है? 8-9 वर्ष। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। फिर आगे चलते हैं। आगे है, गद्यांश में गलीचे किन पर बिछे हैं? खाट पर, जमीन पर, तख्त पर या चबूतरे पर? तो उत्तर हो जाएगा स, तख्त पर। ठीक है। फिर आता है प्रश्न 3, गद्यांश में पुस्तकें कहाँ लगी हैं? अलमारियों में, बस्तों में, मेजों में या फिर बेंच पर? तो आपका राइट आंसर है अ, अलमारियों में। फिर है प्रश्न 4, गद्यांश में सुंदर फ्लैट का दृश्य कहाँ है? तालाब के किनारे, सड़क के किनारे, स है नदी के किनारे तथा द है समुद्र के किनारे। तो राइट आंसर है ब, सड़क के किनारे। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है, गद्यांश के अनुसार एकांकी का क्या अर्थ होता है? अ 4 अंक वाला नाटक, ब 3 अंक वाला नाटक, स 2 अंक वाला नाटक या फिर द 1 अंक वाला नाटक। तो द राइट आंसर है 1 अंक वाला नाटक। फिर आता है प्रश्न 6, पर्दा उठने पर डैश एक तख्त पर लेटा है, रिक्त स्थान में शब्द होगा कोमल, सोहन, राहुल या मोहन। तो लड़की का नाम मोहन था, यानी द राइट आंसर है। यहाँ पर आ जाएगा पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। आगे चलते हैं। क्लास शब्द का अर्थ है कक्षा, किताब, कलम या दवात। तो उत्तर हो जाएगा अ, कक्षा। फिर आगे है, छोटी शब्द का सही विलोम रूप है बैठी, ऊंची, बड़ी या नीची। तो छोटी शब्द का विलोम शब्द है बड़ी। फिर आगे चलते हैं। कुर्सियां शब्द का एक वचन है कुर्सियों, कुर्सियां, कुर्सी या कुर्सियां। तो कुर्सियां शब्द का विलोम शब्द स है, कुर्सी। ठीक है। आगे है, घर का पर्यायवाची शब्द है बाहर, भवन, अंदर या खग। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी शब्द जिनका समान अर्थ हो। तो देखिए, घर शब्द को हम भवन भी बोलते हैं, तो ब जो है राइट आंसर रहेगा भवन। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द है घर का।
तो यहीं पर आज का असेसमेंट समाप्त होता है। अगर आप मैथ्स क्विज़ खेलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन-सी ऐप से टीच करती हूँ आप लोगों को, ये जो हैंड पॉइंट कर्सर है वो कहाँ से आता है, तो कौन-सी ऐप से मैं आपको पढ़ाती हूँ, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज का असेसमेंट आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।